लखनऊ बार एसोसिएशन के तत्वाधान में मोहनलालगंज की हुई घटना पर अधिवक्ताओं के साथ मारपीट व दुर्व्यवहार को लेकर एसोसिएशन द्वारा होना था एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन। सरकार के आश्वासन के बाद धरने को स्थगित किया गया। साथ ही अधिवक्ताओं ने बताया कि सरकार ने हमारी मांगों को माना है। बड़े भाइयों साथियों छोटे भाइयों बहनों 5-6 दिन से लगातार हम लोग एक दूसरे से और पेपर की खबरों से मोहनलालगंज जो भी प्रकरण हुआ अरुण और अश्विनी के साथ, इस प्रकरण को सब लोग जानते हैं। पुलिस ने जो कुछ उनके साथ किया वो निंदनीय कृत्य था। उसकी जितना आप निंदा कर सकते हैं वो करने की आवश्यकता है। उसके बाद चूंकि पुलिस बिल्कुल बेलगाम हो गई है, आप किसी भी पदाधिकारी का फोन जाए, वकील अगर चला जाए थाने पे और जुनून बात कहने के बावजूद भी पुलिसकर्मी को ये लगता है कि हमारा दुश्मन आ गया, जबकि इस समय सामाजिक व्यवस्था को चलाने के लिए न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने। आज आप लोगों का जो प्रदर्शन था उसको रोका गया, क्या कारण था? धन्यवाद। मैं सुरेश पांडे, एडवोकेट, अध्यक्ष लखनऊ बार एसोसिएशन लखनऊ। आज हम लोगों का बहुत बड़ा प्रदर्शन था कि जिसमें कि वो कम से कम 25-30 हज़ार वकीलों के सम्मिलित होने की पूरी संभावना थी। और इसका आंदोलन का कारण ये था कि जो मोहनलालगंज बार में वकीलों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ था, उनको पिटाई की गई थी, उनके अमानवीय हमें उनके साथ व्यवहार किया गया था। और जिन कुछ वकीलों जो हमारे वकील गए थे तो उन्होंने थाने के अंदर न्याय की मांग के लिए अपना प्रोटेस्ट किया था थाने के अंदर, और उनको डराने के लिए, उनमें भय व्याप्त करने के लिए उन 250 से 300 वकीलों के खिलाफ अज्ञात में एफआईआर दर्ज की गई, ताकि वकील अब यहाँ से डर जाए और कोई भी प्रोटेस्ट आगे न कर सके किसी मामले में। उसी के खिलाफ हम लोगों ने मोहनलालगंज से लेके यहाँ तक शुरुआत हुई आंदोलन की, और आंदोलन में निर्णय लिया गया था कि अगर जो दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और जो 250 से 300 अधिवक्ता हैं उनके खिलाफ जो मुकदमा दिया जाए उसको वापस लिया जाए। उसी मांग को लेके हम लोगों ने 3 दिन का कार्य बहिष्कार किया था। प्रशासनिक कार्यों से हम लोग विरत थे, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आदि जो भी प्रशासनिक यहाँ संस्थाएं थी वहाँ सारे काम को ठप रखा गया था। और आज हम लोग कमिश्नरेट और पुलिस प्रशासन का पुतला फूकने का हम लोग कार्यक्रम था 2 बजे का। लेकिन कल रात से अधिकारियों ने पहल की, उन्होंने हम लोगों को जानकारी दी कि हम लोग आपकी मांग को मान रहे हैं, और दोषी पुलिसकर्मी जो भी हैं उनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो भी आपने तहरीर दी है उसके अनुसार पूरी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और साथ ही साथ देर रात तक हम लोगों की ये दूसरी मांग उन्होंने मानी कि जो अधिवक्ताओं के खिलाफ, वकीलों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए उनको खत्म कर दिया, समाप्त किया। लगातार देखा जाए तो पुलिस का रवैया अधिवक्ताओं और पत्रकारों के साथ बदलता जा रहा है, क्या कारण है? कारण ये है कमिश्नरेट में जो असीमित पावर इनको मिली है, उसके के कारण ये लोग, उनके हौसले भी बुलंद हैं, साथ ही साथ इनमें निरंकुशता आ गई है और निरंकुश हो चुके हैं, क्योंकि इनको असीमित पावर दी गई है। और उसमें कहीं ना कहीं कमिश्नरेट पलाड़ी का बहुत बड़ा दोष है कि वो अब ना वो हमारे अधिकारी, ना किसी पत्रकार को समझ रहे हैं, ना समाज सेवी को समझ रहे हैं, ना किसी राजनीतिक व्यक्ति को समझ रहे हैं, और ना ही अधिवक्ताओं को समझ रहे हैं। जो लोग भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी आवाज को दबाने के लिए तो मुकदमे लिख दिए जाते हैं या बहुत से लोगों को जेल भेज दिया जाता है। तो ये कमिश्नरेट प्रणाली का दोष है, और हमने लोगों ने हमेशा ये मांग की है कि इस कमी को दूर किया जाना चाहिए, और लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के बाकी जो भी शक्तियां में निहित की गई इनमें, उनको वापस जो है वो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को वापस देनी चाहिए। जैसा कि पूर्व में देखा गया है कि तमाम बार आज मान लिया गया है, कल पीछे हट सकते नहीं, इसीलिए हम लोगों ने आज जो अधिकारियों को बुला के, अधिकारियों के साथ सम्मान उनसे यहाँ पे सबके सामने, और इस बात को कहलवाया गया कि इस मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाएगा जो वकीलों के खिलाफ हैं, और एफआईआर कॉपी तो कल ही दर्ज करके, और जितने भी जिम्मेदार लोग थे हमारे कमेटी के उन सबको भेज दिया गया था, और सबके एफआईआर कॉपी हमारे ख्याल से आपके पास भी होगी जो पुलिस वालों के खिलाफ हुई है। इसीलिए कि हमारे वकीलों को मुकदमे में जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं लग जाती है तब तक के लिए हम लोग केवल इस आंदोलन को स्थगित किए हैं, ना कि समाप्त किए हैं। और अगर फाइनल रिपोर्ट नहीं लगती है, 21 तारीख तक का समय दिया गया, 21 को पुनः हमारी बैठक है,
पूरे जो भी इसकी कमेटी बनाएगी उसकी बैठक है, और उस बैठक में हम लोग विचार करेंगे। अगर ये हम वो उस पर फाइनल रिपोर्ट लगा देते हैं या मुकदमे को खत्म कर देते हैं, तो हम लोग इस जो आंदोलन इस कारण से था, इस कारण वाले आंदोलन को हम लोग स्थगित, इसको समापन की ओर विचार करेंगे। अगर वो नहीं ऐसा करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने स्थगित शब्द का प्रयोग किया है कि केवल स्थगित हुआ है, ताकि हम लोग उनका देख लें कि अपना वादा निभाते हैं कि नहीं। अगर वादा निभाएंगे तो हम लोग खत्म करने विचार करेंगे, और वादा नहीं निभाएंगे तो इस आंदोलन को हम लोग और भी ज्यादा पुरजोर तरीके से, और भी ज्यादा इसको जिसको कहते हैं कि और ताकत के साथ इस आंदोलन को हम लोग और करेंगे, और आगे पुतला फूंकने के अलावा धरना प्रदर्शन और पैदल मार्च भी करेंगे। इसकी हम लोग आपसे आश्वासन देते हैं इस बात का। धन्यवाद। लगातार आज वकील कई दिनों से धरना दे रहे थे, और आज एक प्रशासन का पुतला फूंकने की तैयारी भी थी। क्या कारण रहा जिसको आज स्थगित कर दिया गया, और क्या सरकार ने आपकी मांगों को मान लिया या कुछ और बात है? लखनऊ बार के सम्मानित अध्यक्ष, सम्मानित महामंत्री, संपूर्ण कार्यकारिणी लगातार मोहनलालगंज की घटना को लेकर संघर्ष है, और जिस तरह से सम्मानित अधिवक्ता के ऊपर पुलिस द्वारा बेल्टों से, डंडों से मारा गया, मैं उसकी निंदा करता हूं। और आज लखनऊ बार, सेंट्रल बार का संपूर्ण बाइकाट है, और प्रशासन का पुतला भी फूंका जाना था, मगर कल प्रशासन द्वारा दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, और जो 250-300 अज्ञात में मुकदमे लिखे गए थे उसको भी वापस लेने का निर्णय लिया गया है। हमारे लखनऊ बार के सम्मानित अध्यक्ष महामंत्री, मैं उनको हृदय से बधाई देता हूं। जो संघर्ष करके जब न्याय मिलता है तो हर अधिवक्ता के चेहरे पे एक खुशी की लहर आती है, और इस तानाशाह सरकार के खिलाफ हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आए दिन चाहे समाज के साथ हो, और अधिवक्ता अगर थाने आता है तो उसको सम्मान नहीं मिलता है, क्योंकि ये कमिश्नरी प्रणाली जो है, कहा जाता है कि आजादी से पहले जिस तरह से अंग्रेजों ने जो कार्य करने का तरीका बनाया था, उससे भी ज्यादा दंड देने का कार्य यह कमिश्नरी प्रणाली कर रही है। आप कहीं जाइए,